पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े हॉट सीट की बात करें तो वो है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, यानी कि लालू यादव का किला, तेजस्वी यादव का किला। जी हां, यह वह सीट है जहां से तेजस्वी यादव वर्ष 2015 से ही लगातार विधायक हैं। तो राघोपुर, जिसे कि लालू तेजस्वी का मजबूत किला कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं अगर आप इसके इतिहास को देखेंगे तो इसके लिए आपको वर्ष 1995 चलना पड़ेगा। जब वर्ष 1995 में यहां से पहली बार लालू यादव ने विधानसभा का चुनाव जीता और उसके बाद तो यह सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट हो गई। लालू यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने वर्ष 2020 में यहां से विधानसभा का चुनाव जीता और फिर से 2005 में भी वह विजेता होने में सफल रही। हालांकि वर्ष 2010 में जेडीयू ने लालू यादव के इस अवैध किले को भेदने में सफलता पाई और तब सतीश यादव जदयू के प्रत्याशी के तौर पर राघोपुर से जीत हासिल करने में सफल रहे थे। लेकिन एक बार फिर जब लालू यादव ने अपनी अगली पीढ़ी यानी कि तेजस्वी यादव को वहां अपना युवराज बनाकर भेजा तो तेजस्वी ने 2015 और 2020 दोनों विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। तो इस बार 2020 में क्या है? तो 2020 में लालू यादव के इस किले को भेदने के लिए एक और तो एनडीए की ओर से तमाम कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी ओर इस बार बिहार की सियासत में कुछ नया करने के लिए आए प्रशांत किशोर भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव को हरा करके यहाँ नया इतिहास रचना चाहते हैं। और आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि जनसुराज के द्वारा तेजस्वी यादव के सामने खुद प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और प्रशांत किशोर ने वहां से अपने आप को तो नहीं उतारा है, लेकिन अपने एक मजबूत सिपाही को तेजस्वी यादव के सामने उतारा है। यानी कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से एक ओर जहां तेजस्वी यादव ने आज नामांकन किया है तो वही दूसरी ओर उनके सामने है अब चंचल कुमार। ये वही चंचल सिंह हैं जो एक दौर से में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में जदयू में महत्वपूर्ण पदों पर ही नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी की कई यात्राओं को, जो कि नीतीश कुमार अक्सर यात्रा करते हैं, कई यात्राएं बिहार में कर चुके हैं, तो उनकी कई यात्राओं को सफल बनाने में भी चंचल सिंह की अहम भूमिका रही है। इतना ही नहीं, मात्र 37 साल की आयु में चंचल सिंह ने बिहार में अपने आप को एक ऐसे बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया है जो होटल इंडस्ट्री से लेकर के रियल एस्टेट तक में लगातार अपने आप कदम बढ़ाते रहे हैं और बिहार से लेकर के दिल्ली तक चंचल सिंह का बड़ा कारोबार है। और इतना ही नहीं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ भी जब चंचल सिंह हुए तो उन्होंने जनसुराज को राघोपुर से लेकर के पूरे हाजीपुर के इलाके में या कहें कि उत्तर बिहार के कई जिलों में मजबूत करने के लिए काम किया है। तो चंचल सिंह में ये जो संगठनात्मक उनके पीछे कौशल है, तो उनके इस कौशल को अब विधानसभा चुनाव में भुनाने के लिए राघोपुर की आमने सामने की लड़ाई में तेजस्वी के सामने वहां पे चंचल सिंह को जनसुराज ने उतारा है। तो दरअसल अगर आप जनसुराज से उतारे गए चंचल सिंह के अन्य चीजों को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यह सीट लालू यादव परिवार के लिए न केवल प्रतिष्ठा की सीट है, बल्कि वर्ष 1995 से ही लगातार लालू परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है और केवल 2010 में एक बार ही वहां पर जदयू सफल रही है। तो इस बार प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट यहाँ सफल हो और इसके लिए उन्होंने चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो इसके पीछे की असली कहानी क्या है? तो दरअसल अगर आप राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम जो समीकरण होते हैं उन समीकरणों पर गौर करेंगे तो एक तो यह क्षेत्र यादव मतदाताओं का एक मजबूत गढ़ है। दूसरी ओर इस इलाके में यादवों के साथ ही साथ राजपूत वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और एक लंबे अरसे तक लालू यादव के साथ राजपूतों ने भी उनका साथ दिया है, जिसके कारण लालू, राबड़ी और तेजस्वी वहां चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार तेजस्वी को हराने के लिए जनसुराज ने राजपूत मतदाताओं के बीच में सेंधमारी करने का प्लान किया और उन्होंने चंचल सिंह को वहां उम्मीदवार बता दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक युवा उद्यमी है चंचल सिंह, मात्र 37 साल इनकी उम्र है। तो ये चंचल सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, यानी कि जनसुराज का पहला टारगेट है कि एक ऐसे वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर खींचिए जिसके सहारे अब तक लालू यादव का परिवार वहां पर राघोपुर को एक सुरक्षित किले के तौर पर बनाए हुए रहा है। इतना ही नहीं, चंचल सिंह के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि वह
जदयू के एक ऐसे नेता के तौर पे रहे हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में ही कई बेहतरीन काम किए हैं। जैसे यह राज्य महासचिव के तौर पे जदयू में रहे और इन्होंने वर्ष 2014 से लेकर 2023 तक जदयू में कई जो नीतीश कुमार की यात्राएं रही, जैसे अधिकार यात्रा नीतीश कुमार निकाले थे। इसके अतिरिक्त कई अन्य जो जदयू के कार्यक्रम होते हैं जमीनी स्तर पर, उनको सफल बनाने में राज्य महासचिव रहते हुए उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। और उसके बाद तो बिहार में विकास की जो गंगा कहें कि नीतीश कुमार बढ़ाने की बातें करते हैं, तो उसमें एक परियोजना है नमामि गंगे की परियोजना, जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है और सोनपुर और सिमरिया घाट में इसके तहत कई सारे काम हुए हैं। तो इन परियोजनाओं को साकार करने में भी चंचल सिंह ही वह उद्यमी है जिन्होंने सोनपुर घाट हो या सिमरिया घाट हो, यहाँ पर शानदार काम किया और आज वहां की तस्वीर को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। तो चंचल सिंह की तो यह उद्यमशीलता हुई। इसके अतिरिक्त उनका हाजीपुर के इलाके से, बिद्दुपुर के इलाके से एक गहरा जुड़ाव रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो बिजनेस का पूरा मॉड्यूल है, उसमें हाजीपुर और बिद्दुपुर के इलाके में कई इनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, होटल हैं, कई अन्य प्रकार की परियोजनाओं पर वो काम कर रहे हैं। तो इसके कारण वहां स्थानीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने में और रोजगार सृजन करने में चंचल सिंह की अहम भूमिका रही है। इस कारण से आम लोगों के बीच में भी चंचल सिंह की चर्चा होती रहती है। तो जनसुराज ने इन तमाम चीजों को देखते हुए कि जिस प्रकार का राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक कौशल रहा है जदयू में रहते हुए चंचल सिंह का, या फिर एक उद्यमी के तौर पर उन्होंने सफलता हासिल की है, या फिर जो राजपूत बिरादरी से आते हैं और उस इलाके के राजपूत मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रहते हैं। इतना ही नहीं, जनसुराज के सिंबल पर वहां उतरे हैं तो साफ सुथरी छवि के एक नेता के तौर पर उनको पेश किया गया है। तो ये तमाम कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर चंचल सिंह को बना करके अब पीके ने तेजस्वी यादव के लिए यहाँ मुश्किलें खड़ी करने की एक नई किस्म की चुनौती दी है। तो अब इसका तो फैसला 14 नवंबर को होगा, लेकिन उसके पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव के मजबूत वोट बैंक के साथ ही साथ उस पूरे इलाके में कैसे लालू यादव को परास्त किया जाए, तेजस्वी यादव को हराया जाए, इसके लिए जनसुराज ने ये प्लानिंग की है। अब देखना महत्वपूर्ण है कि चंचल सिंह वहां किस स्थिति में अपने आप को साबित कर पाते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।